हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। सुबह सुबह नहीं है लेकिन 9 बजे है, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। एक सुबह स्कूल चला गया है और एक अब स्कूल जाने वाला है, तो उसके लिए मैं सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर रही हूँ। सुबह का टाइम बहुत भागा दौड़ी का होता है। चिल्ला बनेगा, वो भी भरवा, तो इसलिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। राइट, उधर बन रहे हैं मेरे चिप्स, जो कि सुबह सुबह का ही काम होता है। ये भी बाद में नहीं बन सकते क्योंकि धूप इन्हें जितनी मिल जाए उतना ठीक है। थोड़ा से मसाले भी ऐड कर लेते हैं। सुबह आज पेपर है तो इसलिए सुबह सुबह नाश्ता नहीं करेगा, बस खाली हल्का फुल्का ही कुछ बना दूंगी। और ये चिल्ला या पोहा सुबह को ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे का पेट भी नहीं भरता और भूखा भी नहीं रहता, हैवी भी नहीं होता है। तैयार हो रहा है अपने आप। देर करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे से देर हो गई तो शोर मचाएगा। पेपर के लिए लेट कर दिया, इसलिए मैं नाश्ता फटाफट तैयार कर देती हूँ। और हल्का सा घी जरूर लगाती हूँ क्योंकि बेसन एंड टेस्टी बन जाता है। और इतना हैवी हो जाएगा, मतलब हैवी नहीं लेकिन इतना पेट भर जाएगा कि 2 बजे घर आएगा। 1 बजे पेपर छूटेगा, 1:30 बजे तक नीचे आते हैं हॉल से और घर आते आते 2 ही बज जाते हैं। तब तक पेट अच्छे से फुल हो जाएगा। और साथ के साथ मेरे चिप्स भी बन जाएंगे। दोनों तीनों काम मेरे सुबह सुबह फ्री हो जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा सीख गया है। अब मैं थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग तैयार कर रखी है जो वो भर देती हूँ। ऐसे खाली भी अच्छा लगता है वैसे, लेकिन फिलिंग से और टेस्टी भी लगता है और इस बहाने सब्जियां भी पेट में जाती हैं। और ये उसकी अंकुरित मूंग की दाल, जो ये हमारे घर में हमेशा मिलती है। एक बार तो जरूर ही खाता है दिन में, चाहे सुबह नाश्ते में, वैसे नाश्ते में ही ज़्यादा खाता है, बाकी शाम को अगर उसका मन है तो शाम को खा लेता है। इस तरह से अच्छे से चूल्हे को फोल्ड कर दो और धीरे धीरे थोड़ा सा ऐंठो हो गया लगता है। देखो जी, नखरा तो हर चीज़ में है, हर चीज़ में नखरा है। हो गया ना परफेक्ट, बिल्कुल सही मज़ेदार चिल्ला हो गया है। चिल्ला का हो या डोसा का हो। और उधर मेरे चिप्स भी हो गए हैं। ज़्यादा हो जाएंगे तो काले पड़ जाएंगे, लेकिन दोनों काम एक साथ हो गए हैं। सारे हो गए, नाश्ता भी हो गया है आज तो। सीधी गैस बंद करती हूँ और ये भी सर्व करती हूँ। सफाई वगैरह सब, और मैंने
चिप्स भी सुखा दिए धूप में। देखती हूँ धूप आई या नहीं आई। आधी चारपाई पे धूप आ गई है और आधी चारपाई पे भी धूप नहीं आई है। इसे मैं धूप में कर देती हूँ। और आज पीछे सुखाई है क्योंकि इधर पहले धूप आ जाती है और आगे की साइड में धूप बाद में आती है। तो फ़िलहाल मैं पहले इधर सुखाऊंगी और उसके बाद उधर सुखाऊंगी। और आज मुझे करनी है यहाँ की भी सफाई। भाई इन पेड़ से तो मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ। 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है और उसी में देखो क्या ढेर लग गया। अच्छे से ढेर लग जाता है। और सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है कि ये कूड़ा इतना इकट्ठा हो जाता है कि ना तो इसको कहीं डाल सकते हैं। और कूड़े वाले भैया भी आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारा ट्रक भर जाएगा। अब मैं इसको बोरियों में भर के रखूँगी, बोरियों में भर के रखूँगी सारे कूड़े को। और उसके बाद में फिर मैं जब गांव से ट्रैक्टर आएगा तो उसमें डालूँगी। चुन्नी ढूंढ रही थी, चुन्नी रख के और भूल जाती हूँ और उसके बाद में फिर ढूंढती रहती हूँ क्योंकि अंदर का काम तो मेरा हो चुका है। और अब मैं जाऊँगी बाहर। लेकिन ये देखो आवाज़ लगा रही है। उससे पहले ले लेती हूँ मैं अपनी दवाई। ये मेरी दवाई है। मैं रोटी सिर्फ पूरे दिन में 5 खाती हूँ। एक सुबह नाश्ते में रोटी खाती हूँ, 2 दोपहर को खाती हूँ और 2 रात को खाती हूँ। लेकिन मेरी दवाई अगर गिने तो ये सब दवाई मेरी सुबह की हैं। ये आयुर्वेद की हैं, पैर की, जो मुझे सुबह शाम लेनी होती हैं। ये मेरी पथरी की दवाई शुरू हुई है क्योंकि मेरे किडनी में पथरी हो गई है। वो डेंगू हुआ था तो सर्दी हुई में, उसकी वजह से मैं पानी नहीं पाई और पानी कम पीने की वजह से पथरी हो गई। अभी छोटी है लेकिन फिर भी मैंने ये देसी दवाई शुरू की है तो शायद इससे निकल जाए। और ये दवाई मेरी रूटीन की है जो मुझे दिल्ली वाले डॉक्टर ने दी हुई है। ये मेरी रात को 1 गोली है, लेकिन और मेरी गोली सुबह शाम। इसमें भी मेरी देसी दवाई हैं। तो इसलिए मैं रोटी खाऊं या ना खाऊं, दवाइयाँ तो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। अब दवाई लेती हूँ और वो बाहर चिल्ला रही है, उसके पास जाकर उसका हार चाल। ये देखो ये मैंने वहाँ पे बांध दी है। क्यों? क्योंकि गाय को बाहर बांधने का काम, अगर गाय बंधी है तो ये कहती है कि मैं ठीक है, मैं एक जगह बैठी रहूँगी। लेकिन अगर गाय को बाहर निकाल दिया है तो इसने चिल्लाना शुरू कर देना है कि बस अब मुझे खोल दो। और मैंने खोल दिया। तो ये रात को खल की बोरी मंगाई थी तो रात को उसमें डाल नहीं पाए। वैसे तो मैं ड्रम में भर देती हूँ, वो सामने मैंने ड्रम रखे हुए हैं, लेकिन रात को लाके इन्होंने ये यहीं पर खड़ी कर दी कि सुबह रख दूँगा। और मैंने इस बोरी को इसके ऊपर इस तरह ये कट्टा रखा और कट्टे के ऊपर ये मुड्ढी रखी और मुड्ढी के ऊपर मैंने ये इतना भारी पत्थर रखा जिससे कि ये नीचे न गिरा पाए। लेकिन ये इतनी नालायक हो रही है कि इसने मतलब पता नहीं किस तरह से पत्थर गिराया, मुड्ढी गिराई और फिर ये कट्टा नीचे गिराया और उसके बाद में खल खा रही है और कह रही है कि खाऊंगी, बराबर चिल्ला रही है। इसलिए फिर मैंने गुस्से में इसको बांध दिया क्योंकि मुझे नाश्ता करना था और मुझे दवाई लेनी थी। कुछ दवाइयाँ खाली पेट है लेकिन कुछ दवाइयाँ नाश्ते के बाद हैं। और अभी मुझे ये सारी सफाई करनी है। देखो कितना गंदा कर रखा है। आसान काम नहीं है क्योंकि इतने गंदे में बदबू आने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये सफाई करती हूँ, उसके बाद में मैं इसे फिर खोलूँगी। और ये बराबर इसी चीज़ के उसमें है कि मुझे खोलो, ये देखो। और अभी ये ठीक है। और देखना मैं ना जैसे ही अंदर जाऊँगी, अभी देखना बस मैं ये दरवाज़ा बंद करूँगी और दरवाज़ा बंद करते ही और इसको ये लग जाता है कि तू अकेली रह गई। ये ना मुझे ढूंढ रही है, चारों तरफ ढूंढ रही है कान लगा लगा के। ये देखो, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उसे छोड़े। लाइट चली गई थी तो अगली को ये परेशानी थी कि लाइट चली गई है तो मुझे
टीवी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसे इंतज़ार नहीं कराती और सफाई करके खोल देती हूँ। 1-2 चक्कर तो लगाएगी आराम आराम से, और फिर इसे इतनी तेज़ गुस्सा आएगा, फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाएगी और फिर इसके पीछे भागेगी कि मुझे खाना तो देने दे। अब गुस्सा आ गया, आ जा, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। क्या हुआ है, क्या हुआ? छुट्टू को गुस्सा आ गया? नहीं आया गुस्सा? एक बार तो इंतज़ार करती है और दूसरी बार तो इतनी तेज़ गुस्से में चिल्लाती है कि तू मुझे दे नहीं रहा, और ऐसी ऐसी भगा रहा है बस। और ये इसके साथ छुट्टियां है ना, पूरा दिन खेलता है। खाने में लग रही है। वो खोलिए जल्दी से, गाय को बांध देती हूँ। और ये बहुत बदतमीज गाय है, इतनी तेज भागती है कि जैसे गिराई देगी। मार डंडा। सॉस बनाने के लिए इमली भिगो रखी है, और आज मैंने बनाई है कढ़ी पकोड़े वाली, साथ में सलाद और रोटी, बस। और हालत ऐसी हो रही है कि मन कर रहा है कि मैं गिर जाऊं और कोई मुझे खाट पे ही खाना दे दे। चलो फ्रेंड, शुरू करती हूँ खाना बच्चों को सर्व करना, और मैं भी आराम करती हूँ। जो सुबह मैंने चिप्स सुखाए थे वो एक दिन में अच्छे से सूख गए गाइस। और अभी तो धूप है, लेकिन मुझे पार्क जाना है तो इसलिए मैंने उठा के अंदर रख दिए हैं। कभी बंदर आके बाद में बखेर भी देते हैं, खा भी लेते हैं, गंदे तो कर ही देते हैं एटलीस्ट। तो अब मैंने इनको अंदर रख दिया है, लेकिन अभी मैं इनको कल पूरा दिन धूप में और सुखाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं स्टोर करूंगी। और बस मैं इतने इतने तोड़ती हूँ, ज़्यादा नहीं तोड़ती, क्योंकि घर के काम के साथ में इतने आराम से हो जाते हैं और धूप में भी अच्छे से सूख जाते हैं। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे चिप्स तोड़ दो तो फिर वो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ चिपक भी जाते हैं और दब भी जाते हैं और अच्छे से सूख भी नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस देखो कितने अच्छे चिप्स तैयार हुए हैं। इनको मैं ऐसे छोड़ती हूँ और मैं जा रही हूँ अब पार्क। आपको भी लेके चलती हूँ, चलो पार्क में चलते हैं। यहीं से कहीं तक नज़र दौड़ा लो, घर में भी और बाहर भी, चारों तरफ पत्ते ही पत्ते नज़र आएंगे। ये पतझड़ का मौसम है, इस पतझड़ के मौसम में बहुत पत्ते गिरते हैं। तो कहीं भी चले जाओ, कोई से पार्क में भी चले जाओ, हमें तो सबसे ज़्यादा अच्छा अपना ही पार्क लगता है। एक्सरसाइज करो, बच्चे झूला झूलो या वॉक करो, या बच्चे अंदर एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, और साथ के साथ भगवान का ओम नमः शिवाय भी करते रहो। पार्क में आने से पैरों की एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन फ्रेंड सबसे ज़्यादा दिमाग को भी सुकून मिलता है। थोड़ी सी देर अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। बच्चों को देखो आके, थोड़ा घूम भी लो, पुराने फ्रेंड्स भी मिलते हैं, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मैंने फिर से रूटीन बनाया है। बीच में सर्दियों में तो मेरा बिल्कुल रूटीन ख़राब हो गया था, शायद इसीलिए पैर में फिर से बहुत परेशानी हो गई है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे चलती हूँ और आके थोड़ी देर सब हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन मच्छर हैं, बहुत मच्छर हो जाते हैं यहाँ। बस 5:30 5:30 बजे तक रहो और उसके बाद में फिर मच्छर हो जाते हैं। हेलो, फ्रेंड आ रही हैं, अब बैठ के उनसे गप्पे लगाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। फ्रेंड्स, पार्क से तो आ चुकी थी बहुत देर पहले और घर का भी सारा काम हो चुका है। रात को बज रहे हैं 10। बस लास्ट काम सुबह की यूनिफॉर्म प्रेस करने का, ये रोज का काम है। बस प्रेस करती हूँ, उससे पहले आपसे करती हूँ गुड नाइट। फिर से वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।